नमस्कार जोहार। चले जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, झारखंड में होटल रेस्टोरेंट पर सख्ती बढ़ाई गई। फूड लाइसेंस लेने के लिए अब देना होगा पेयजल शुद्धता सर्टिफिकेट। झारखंड में होटल रेस्टोरेंट कैटरर्स और मैन्युफैक्चरर को अब फूड लाइसेंस लेने के लिए पेयजल शुद्धता सर्टिफिकेट देना होगा। फूड सेफ्टी प्राधिकारी ACMO के द्वारा इसका आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के मुताबिक उक्त सभी व्यावसायिक संस्थानों को फूड सेफ्टी लाइसेंस तभी मिलेगा जब वो अपने यहाँ इस्तेमाल होने वाले पीने के पानी की शुद्धता की जांच सर्टिफिकेट आवेदन के साथ जमा करेंगे। बल्कि झारखंड पुलिस ने बनाई अनोखी रणनीति। 2 मामले हैं दर्ज तो घर के सामने खड़े होकर खिंचवानी होगी फोटो। जमशेदपुर पुलिस ने अपराधियों पर लगाम कसने के लिए अनोखी रणनीति बनाई है। इस बार पुलिस के निशाने पर वैसे अपराधी होंगे जिनके खिलाफ 2 पेशेवर अपराध के मामले दर्ज हैं और वो फिलहाल जमानत पर रिहा हैं। ऐसे लोगों की सूची बनाई गई है और सूची के आधार पर रात में पुलिस की टीम उनके घर पर दबिश दे रही है। घर पर मिलने की स्थिति में उसे घर के सामने खड़ा करने के बाद तस्वीर खींच रही है। ऐसे अपराधियों की संख्या लगभग 3000 के करीब है। बल्कि झारखंड असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती परीक्षा के कट ऑफ अंक जारी किए गए। झारखंड लोक सेवा आयोग ने सहायक अभियंता नियुक्ति परीक्षा में सम्मिलित हुए अभ्यर्थियों के प्राप्तांक जारी कर दिए हैं। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर जारी लिंक में अपना प्राप्तांक, रोल नंबर, जन्म तिथि एवं रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालकर अंक देख पाएंगे। जेपीएससी ने इसी के साथ परीक्षा के कट ऑफ मार्क्स भी जारी कर दिए हैं। बता दें कि आयोग ने इसी 16 जून को नगर विकास विभाग के लिए आयोजित सहायक अभियंता नियुक्ति परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी किया था। इसमें सहायक अभियंता सिविल के लिए 42, सहायक अभियंता मैकेनिकल के लिए 9 एवं सहायक अभियंता विद्युत के लिए 6 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए थे। बड़ीकर देवघर जेल से 6 साइबर आरोपितों को ले गई तेलंगाना पुलिस। उत्तराखंड पुलिस ने भी की है छापेमारी। देवघर सेंट्रल जेल से 6 साइबर अपराधियों को तेलंगाना पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर साथ ले गई। मिली जानकारी के मुताबिक तेलंगाना के रेसकोंडा थाने में इन सभी के खिलाफ लाखों रुपए की साइबर ठगी के मामले दर्ज हैं। उसी मामले में तेलंगाना पुलिस इन आरोपितों की तलाश में देवघर पहुंची। यहाँ पर साइबर थाना से संपर्क करने पर तेलंगाना पुलिस को पता चला कि उन लोगों को जिन साइबर आरोपितों की तलाश है वो सभी देवघर साइबर थाना कांड संख्या 21/23 में देवघर सेंट्रल जेल में बंद है। बड़ीकर वन भूमि का गैर वन संबंधी कार्यों में उपयोग करने वाले शीर्ष 6 राज्यों में झारखंड 6ठे स्थान पर है। पूरे देश में 15 वर्षों में करीब 3 लाख हेक्टेयर वन भूमि का उपयोग गैर वन कार्य के लिए किया गया है। इसमें करीब 5% वन भूमि झारखंड की है। वहीं झारखंड में मौजूद कुल वन क्षेत्र के हिसाब से बीते 15 वर्षों में करीब 16,000 हेक्टेयर वन भूमि का उपयोग गैर वन कार्यों के लिए किया गया है। भारत सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में सबसे अधिक वन भूमि डाइवर्ट करने वाला राज्य में सबसे ऊपर पंजाब है। बड़ीकर जमीन घोटाला के मामले में सीएम हेमंत सोरेन को ईडी के समन पर झारखंड में सियासी आरोप प्रत्यारोप तेज। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन घोटाला मामले में ईडी के समन पर सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। एक और जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने इसे केंद्र सरकार की सोची समझी साजिश करार दिया है, वहीं भाजपा ने हेमंत सोरेन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है। दरअसल ईडी ने हेमंत सोरेन को एक समन भेजकर उन्हें 14 अगस्त को रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा है। बड़ीकर स्वतंत्रता दिवस की तैयारी शुरू। मोरहाबादी मैदान में पुलिसकर्मियों ने किया रिहर्सल। स्वतंत्रता दिवस को लेकर रांची के मोरहाबादी मैदान में पुलिसकर्मियों ने रिहर्सल शुरू कर दिया है। इस बार यूपी पुलिस भी परेड में हिस्सा लेगी। स्वतंत्रता दिवस पर मोरहाबादी मैदान में मंच सहित दर्शकों के बैठने के लिए दीर्घा का निर्माण भी किया जा रहा। मोरहाबादी मैदान में बारिश की वजह से जलजमाव हो गया है, जिसे हटाने का काम भी किया जा रहा। बड़ीकर जामताड़ा देवघर साहिबगंज से हो रहे साइबर फ्रॉड रोकने के लिए झारखंड हाईकोर्ट ने आरबीआई से मांगा प्लान। झारखंड हाईकोर्ट ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से झारखंड में साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए प्लान मांगा है। कोर्ट ने कहा कि आरबीआई 1 माह के अंदर इस संबंध में प्रपोजल पेश करे ताकि राज्य की सरकार को इसके लिए समुचित कार्रवाई के लिए निर्देशित किया जा पाए। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया। कोर्ट ने मौखिक तौर पर कहा कि राज्य में साइबर फ्रॉड की घटनाएं रुक नहीं पा रही है, ऐसे में इसे लेकर एक ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। जनहित याचिका मनोज कुमार राय नामक शख्स ने दायर की है। इसमें कहा गया है कि झारखंड के देवघर, जामताड़ा और साहिबगंज में साइबर अपराधी सक्रिय हैं। इनके द्वारा बड़े पैमाने पर साइबर क्राइम की घटनाएं को अंजाम दिया जाता है। बड़ीकर आदिवासी महोत्सव में छलका सीएम हेमंत सोरेन का दर्द, कहा कि प्रताड़ना झेलने को मजबूर हैं आज के आदिवासी। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर झारखंड में 9 और 10 अगस्त को झारखंड आदिवासी महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है।
राज्य के बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान में आयोजित इस कार्यक्रम में आदिवासी संस्कृति की एक झलक देखने को मिलेगी। प्रदेश के मुखिया हेमंत सोरेन इस मौके पर कार्यक्रम स्थल पर अपने पिता एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा सुप्रीमो शिबू सोरेन के साथ पहुंचे हुए हैं। इस दौरान दोनों ने संयुक्त रूप से डाक टिकट का लोकार्पण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूरे देश के आदिवासियों से अपील की है। बड़ीखोर डुमरी में बच चुकी है चुनावी डुगडुगी। वहीं कहा जा रहा है कि डुमरी उपचुनाव में जयराम महतो भी ताल ठोक सकते हैं। हालांकि इस बारे में करीबी मोतीलाल से बात की गई तो उन्होंने कहा कि पार्टी बनाने की कवायद चल रही है, रजिस्ट्रेशन होते ही विधिवत इसकी घोषणा की जाएगी। स्पष्ट कर दिया गया कि डुमरी उपचुनाव लड़ना होता तो काफी पहले से ही इसकी घोषणा कर दी गई होती। जयराम महतो की मंशा व्यापक है। वह जानते हैं कि सदन में मजबूत पकड़ बनाए बगैर यहाँ के लोगों को बाजी हक नहीं दिलाया जा सकता है। मोतीलाल ने कहा कि जयराम महतो के नेतृत्व में उनकी पार्टी लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ेगी, न कि डुमरी का उपचुनाव। बड़ीखोर रामगढ़ में एम्बुलेंस चालक और टेक्नीशियन ने की अनिश्चितकालीन हड़ताल। झारखंड के रामगढ़ में 108 एम्बुलेंस के सभी ईएमटी और ड्राइवर ने सामूहिक रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। 108 एम्बुलेंस के कर्मचारियों ने सिविल सर्जन कार्यालय के सामने धरने पर बैठकर अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट किया। हड़ताल कर रहे कर्मचारी के मुताबिक सभी चालक और ईएमटी को 5 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिससे उनमें आक्रोश है। उनका कहना है कि हम लोग अपनी जान जोखिम में डालकर 24 घंटे जनता की सेवा के लिए हाजिर रहते हैं, लेकिन बदले में हमें क्या मिलता है। कर्मचारियों ने कहा कि कोरोना जैसे डरावने और बुरे हालात में भी हमने अपने परिवार का फिक्र किए बगैर लोगों की सेवा की और आज हम भुखमरी के कगार पर आ गए हैं। बड़ीखोर 13 करोड़ आदिवासी एक होकर लड़ने की आवश्यकता, हमने जंगल और पहाड़ बचाया। सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा बयान। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बिरसा मुंडा संग्रहालय कार्यक्रम स्थल पहुंचे। पिछले वर्ष घनघोर बारिश के बीच हर्षोल्लास के साथ मनाया गया था। उसकी तुलना में आज का महोत्सव भी भव्य उत्साहवर्धक रहा। हेमंत सोरेन ने कहा कि विस्थापित होने वालों में 80% आदिवासी समुदाय के लोग हैं। यहाँ के किसान दूसरों के घरों में बर्तन मांजने, ईंट भट्ठों में काम करने को मजबूर हैं। विकास की चपेट में किसको नुकसान हुआ, इसका कभी जायजा लिया गया क्या? मुख्य धारा के इतिहासकारों ने भी आदिवासी समुदाय के साथ बेईमानी किया है, इनके इतिहास को चिन्हित नहीं किया। हेमंत सोरेन ने आह्वान करते हुए कहा कि 13 करोड़ आदिवासी समाज के लोगों को एक होकर लड़ने की आवश्यकता है। बड़ीखोर विश्व आदिवासी दिवस पर राजभवन में बोले राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, जनजातीय समाज से ले प्रकृति संरक्षण की सीख। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर राजभवन में जनजातीय समुदाय की विभिन्न हस्तियों एवं प्रबुद्ध जनों से संवाद करते हुए कहा कि वो समाज हित में सक्रियता से कार्य करने के लिए सदैव प्रयासरत रहें एवं प्रकृति का संरक्षण करें। आपको समुदाय के लिए प्रेरणादायक कार्य करना चाहिए। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि झारखंड राज्य वीरों की भूमि है। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा समेत कई महान हस्तियों ने मातृभूमि और समाज के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। बड़ीखोर अब 16 अगस्त से भरे जाएंगे प्राइमरी शिक्षक नियुक्ति फॉर्म। राज्य के सरकारी प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए निकला आवेदन अब 16 अगस्त से भरा जाएगा। जेएसएससी ने देर शाम इसे लेकर नोटिस जारी कर दिया है। पूर्व में जारी सूचना के मुताबिक 8 अगस्त यानी मंगलवार से फॉर्म भरे जाने थे, लेकिन तकनीकी कारणों से ऐसा संभव नहीं हो पाया, जिसके बाद जेएसएससी ने नोटिस जारी कर उम्मीदवारों को बताया कि अब 16 अगस्त से आवेदन भरे जाएंगे। आवेदन को इच्छुक उम्मीदवार पूरे दिन आवेदन का लिंक तलाशते रहे हैं। बड़ीखोर अब हाईकोर्ट की शरण में आईएएस छवि रंजन, निचली अदालत के निर्णय को दी है चुनौती, डिफॉल्ट बेल देने की लगाई गुहार। लैंड स्कैम के आरोपी आईएएस छवि रंजन अब हाईकोर्ट की शरण में गए हैं। पीएमएलए कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए डिफॉल्टर बेल देने की गुजारिश की है। आईएएस छवि रंजन की ओर से निचली कोर्ट में सीआरपीसी की धारा 167 के तहत याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका के तहत पुलिस और जांच एजेंसी को चार्जशीट दाखिल करने के लिए समय तय किया गया, जिसे निचली अदालत ने खारिज कर दिया। अब वो हाईकोर्ट से न्याय करते हुए डिफॉल्ट बेल का अनुरोध कर रहे। ईडी की स्पेशल कोर्ट ने आर्मी जमीन घोटाला मामले में जेल में बंद आईएएस अधिकारी छवि रंजन की ओर से दाखिल जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। यहां से जमानत याचिका खारिज करने के बाद छवि रंजन अब हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। बड़ीखोर डुमरी विधानसभा में आचार संहिता लागू, 4 साल में छठा उपचुनाव। अब तक यूपीए का पलड़ा भारी रहा, एनडीए प्रत्याशी के नाम पर सबकी नजर। झारखंड एक बार फिर से उपचुनाव की राह पर है। 6 अप्रैल को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन के बाद डुमरी विधानसभा सीट खाली हो गया था। चुनाव आयोग ने यहां उपचुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। शिक्षा मंत्री के निधन के बाद खाली हुए सीट में शिक्षक दिवस के दिन चुनाव होंगे। चुनाव आयोग की ओर से तारीखों की घोषणा किए जाने के बाद से डुमरी विधानसभा क्षेत्र में आचार संहिता लागू हो गई है। इस घोषणा के साथ ही राज्य में साल 2019 के बाद यह छठा उपचुनाव होगा। तारीखों की घोषणा के साथ ही तैयारियों का दौर भी शुरू हो गया है। बड़ीखोर झारखंड आदिवासी महोत्सव 2023 का आगाज। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के सभी राज्य के आदिवासी एक होकर लड़ाई लड़ें,
क्योंकि लड़ाई जो है हमारे अस्तित्व की है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि हमारी धरती तप रही है, लेकिन कंपनी और केंद्र सरकार कान में तेल डालकर सोई है। वहीं दिसोम गुरु शिबू सोरेन ने कहा कि आदिवासी पूरे देश पूरी दुनिया में है। आदिवासी जीवन जीने का खाने का प्रयास करता आया है। आदिवासी मजदूरी करता है। हम आदिवासी दिवस मनाते हैं, आने वाली पीढ़ी भी मनाती रहेगी। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर बधाई देते हुए अपने संबोधन की शुरुआत की। बृहस्पति 14 अगस्त को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। हेमंत सोरेन ने कहा कि राष्ट्रीय गठबंधन के बड़े नेताओं को परेशान कर रही है केंद्र सरकार। हेमंत सोरेन ने कहा कि हमने राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन किया है, नाम इंडिया रखा है, इससे केंद्र सरकार के हाथ पांव फूल रहे। इसके कारण गठबंधन के कद्दावर नेताओं को प्रताड़ित किया जा रहा। अगर हम लड़ते रहे तो कोई तीसरा फायदा उठा ले जाएगा। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता मौजूद थे। सीबीआई और ईडी पर निशाना साधते हुए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि सीबीआई और ईडी हमारे मुख्यमंत्री को परेशान करने में लगी है, लेकिन उन्हें परेशान नहीं कर पा रही है। हम एक ऐसे सीएम के साथ काम करते हैं जो ना थकता है और ना ही हारता है। हमारे यशस्वी सीएम की चर्चा हर तरफ है।